आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। वन पट्टा पर रघुवर सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। वनों पर आश्रित कोई भी परिवार विस्थापित नहीं होगा। मार्च 2019 से 29,564 जल सहिया को हर माह 1,000 मानदेय सीधे खाते में जाएगी राशि। मुठभेड़ में घायल 10 लाख का इनामी उग्रवादी संतोष यादव गिरफ्तार, रिम्स में चल रहा है इलाज। टोरी कोल साइडिंग के मजदूरों में जन आक्रोश, प्रदीप गंजू के नेतृत्व में 5,000 मजदूरों ने किया चक्का जाम। आज भी हजारीबाग के विकास का सपना देखते हैं जयंत सिन्हा। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। वन पट्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रघुवर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को खेलगांव स्थित गेस्ट हाउस में इसे लेकर अहम समीक्षा बैठक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वनों पर आश्रित कोई भी परिवार या व्यक्ति विस्थापित नहीं किया जाएगा। वनाश्रित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में पुनर्विचार के लिए जल्द ही राज्य सरकार याचिका दायर करेगी। सरकार इसी तरह कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दायर करेगी कि वन भूमि में रह रहे लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं, किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि न्यायाधीश के आलोक में पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य के जनजातीय समुदायों एवं अन्य परिवारों को उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की 29,564 जल सहिया को बड़ी सौगात दी है। राज्य के विकास में जल सहिया की भूमिका को देखते हुए मार्च से हर महीने 1,000 रुपए मानदेय देने की घोषणा की है। यह राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से मिले काम की प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी। जल सहिया के कार्यों की सराहना करते हुए सीएम ने मिलजुल कर नया झारखंड बनाने का आह्वान किया। रांची के खेलगांव में सोमवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन में सीएम ने 1681 करोड़ की 11,259 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि जल सहिया और रानी मिस्त्री बहनों ने कम समय और कम लागत में लाखों शौचालयों का निर्माण किया है। उन्होंने देश के सामने मिसाल पेश की है। कहा कि झारखंड की महिलाएं मेहनतकश हैं। राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लेकर शौचालयों का निर्माण में नया कीर्तिमान बनाया है। अब सरकार प्लम्बर की ट्रेनिंग देगी। पूरा विश्वास है कि पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य को हासिल करने में सभी जल सहिया बहनें नई उमंग और जोश से जुट जाएंगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गुमला के कामडारा में बीते दिनों सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जख्मी पीएलएफआई उग्रवादी और 10 लाख का इनामी संतोष यादव उर्फ टाइगर को घायल अवस्था में रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे रांची के पंडरा इलाके से अपने घर से पुलिस ने पकड़ा। उसके शरीर में 2 गोलियां लगी हुई हैं। मुठभेड़ स्थल से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा संतोष यादव इलाज के लिए घर आया था। पुलिस ने मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल पकड़े गए कमांडर को इलाज के लिए उसे रिम्स के आईसीयू में भर्ती कराया है। उसकी पत्नी भी उसके साथ है। पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। पीएलएफआई उग्रवादी संतोष यादव चानी गांव चतरा का निवासी है। वर्तमान में पीएलएफआई में जोनल कमांडर है। इस पर भी झारखंड पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। बता दें कि झारखंड के गुमला में रविवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों को मार गिराया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। टोरी कोल साइडिंग में मशीन से काम कराने के विरोध में स्थानीय मजदूरों ने चक्का जाम किया। कोल साइडिंग में मशीन से हो रहे लोडिंग को हटाकर मैनुअल लोडिंग कराने की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले चंदवा के टोरी कोल साइडिंग पर धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया।
यूनियन के लातेहार जिला अध्यक्ष प्रदीप गंजू के नेतृत्व में करीब 5000 की संख्या में लातेहार जिला के ग्रामीण मजदूर इस धरना एवं चक्का जाम में शामिल हुए। इसके पूर्व भी यूनियन के द्वारा जून 2018 में उपायुक्त लातेहार के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया था। जुलाई 2018 में विधानसभा घेराव कर शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था, जिसमें आंदोलनरत मजदूरों के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। इसमें दर्जनों मजदूर घायल हुए थे। अक्टूबर 2018 लातेहार जिला के सभी प्रखंडों के मजदूर पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। दिसंबर 2018 में चंदवा में विशाल रैली और सभा किया गया, जिसमें करीब 10,000 मजदूर शामिल हुए थे। 22, 23 और 24 जनवरी 2019 को करीब 25,000 मजदूरों द्वारा सीसीएल महाप्रबंधन चंदवा में 3 दिवसीय भूख हड़ताल कर मांग पत्र सौंपा गया था। प्रदीप गंजू ने कहा कि मैनुअल लोडिंग कराने को लेकर 1 वर्ष से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन न ही सरकार और न ही किसी भी पदाधिकारी के द्वारा मजदूरों के हितों में वार्ता की गई है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। जयंत सिन्हा पहली बार 2014 में सांसद बने और केंद्रीय मंत्री भी। सांसद चुने जाने से पहले उनका एकमात्र परिचय यह था कि वह देश के शीर्ष राजनीतिज्ञ यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहीं नौकरी करते हैं। राजनीति में उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 2009 के चुनाव में उन्होंने अपने पिता का चुनाव प्रबंधन संभाला और हजारीबाग के लोगों से परिचित हुए। 2014 के चुनाव में जब यशवंत सिन्हा के स्थान पर जयंत सिन्हा को टिकट दिया गया, तो सभी के मन में एक ही सवाल था कि विदेश में पढ़ा लिखा नौजवान हजारीबाग जैसी जगह पर क्यों आएगा और जनता की सेवा क्यों करेगा। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। खैर, चुनाव हुए और जयंत सिन्हा को हजारीबाग की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और अपनी कैबिनेट में राज्य मंत्री बना दिया। पहली बार उन्हें वित्त विभाग मिला। जयंत सिन्हा ने खूब काम किया। बाद में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि पहली बार सांसद चुने जाने के साथ ही किसी को इतने महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जयंत सिन्हा की प्रतिभा और कार्यशैली को प्रधानमंत्री ने पहचाना। पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के लिए जितना काम किया है, वह झारखंड के किसी भी सांसद के मुकाबले बहुत अधिक है। यही कारण है कि आज उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उन पर भरोसा जताते हैं। हजारीबाग के लिए जयंत सिन्हा ने क्या किया है, उसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 फरवरी के हजारीबाग दौरे के दौरान उनके संबोधन में मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने हजारीबाग में हुए विकास के काम की खूब तारीफ की और जयंत सिन्हा को इसका श्रेय दिया। चाहे हजारीबाग में रेल सेवा शुरू करने का मामला हो या हवाई अड्डा बनाने का, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सवाल हो या ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का, जयंत सिन्हा ने हरदम इसकी कोशिशें जारी रखी। केंद्र से लेकर राज्य तक उन्होंने लगातार काम किया और हजारीबाग को झारखंड का सबसे विकसित शहर बनाने की कोशिश जारी रखी। आज हजारीबाग में रेल लाइन है और रांची से पटना के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वहां हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। हजारीबाग आज झारखंड में शिक्षा का हब बन गया है। इसके पीछे भी जयंत सिन्हा की सोच है। उन्होंने स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को पहचाना और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि पूर्वी भारत की पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत रामगढ़ में हो चुकी है, जो जयंत सिन्हा के संसदीय क्षेत्र में आता है। हजारीबाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जयंत सिन्हा ने वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए दिन रात एक कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि महज 3 साल में यह बनकर तैयार हो गया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन भी करा दिया गया। जयंत सिन्हा कहते हैं कि वह केवल हजारीबाग का प्रतिनिधि होने का फर्ज निभा रहे हैं। हजारीबाग ने उन्हें सब कुछ दिया है जिसकी एक इंसान कल्पना नहीं कर सकता है। मान सम्मान, लाड प्यार और प्रतिष्ठा। वह यहाँ के लोगों का कर्ज उतार रहे हैं। जयंत की प्राथमिकता सूची में यदि 10 काम है तो उनमें से पहले 8 पायदान पर हजारीबाग से जुड़ा काम है। 9वें नंबर पर झारखंड और 10वें नंबर पर देश का विकास।
हजारीबाग का विकास देखकर यहाँ से बाहर जा चुके लोग अब वापस आने लगे हैं। उनका कहना है कि अब हजारीबाग में वे सभी सुविधाएं हैं जिसके अभाव के कारण वे इसे छोड़कर चले गए थे। किसी सांसद के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जयंत सिन्हा का सांसद के रूप में मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।